तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है एक और बार एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले भाई लोग क्लास 10वीं हिंदी यूपी बोर्ड। ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए भाई लोग मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपके लिए एक वीडियो, सिर्फ वन शॉट वीडियो भाई लोग यहाँ पे सूरदास के पद। इस क्वेश्चन मतलब इस वीडियो को अगर हिंदी में देखोगे तो आपका एटलीस्ट आपका 5 से 7 नंबर आपके बोर्ड के पेपर में कटने वाला एकदम फिक्स है। अब क्यों कटेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे एमसीक्यू से आपका कटेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जीवन पर से कटेगा। जब इनको आप अगर एमसीक्यू अगर जानते रहोगे तो जीवन पर से बना के लिख लोगे। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। जीवन परिचय कब बनाओगे, जैसे कैसे बना सकते हो भाई लोग एमसीक्यू से? जैसे कि उसमें पूछा है कि जन्म स्थान कहाँ हुआ था, उनके मतलब कब मृत्यु हुई थी, कब उनका जन्म हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था। तो जब ये सब पता रहेगा तो भाई जीवन परिचय ऑब्वियसली लिख लोगे भाई लोग। तो बस इसको ध्यान से देखना। इस क्लास को पूरा बहुविकल्पी कवर किया हूँ। जितने भी भाई लोग सूरदास के पद में जितने भी बहुविकल्पी बन सकते थे, आई थिंक पूरे कवर हैं इसमें। ठीक है, बस वीडियो को ध्यान से देखना है आप लोग को। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो सूरदास हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो सूरदास हिंदी साहित्य किस काल से संबंधित है? आदिकाल, भक्ति काल, प्रीति काल और यहाँ पे आधुनिक काल। तो आपको सबको पता है भाई लोग यहाँ पे भक्ति काल में मतलब कि यहाँ पे संबंधित है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अष्टशाप का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? अष्टशाप का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? यहाँ पे सूरदास है, और यहाँ पे नंददास है, और यहाँ पे परमानंद दास, और यहाँ पे कृष्णदास। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सूरदास। उसके बाद फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म कब हुआ था? अब जैसे कि जीवन परिचय में आपको पता है कि वहाँ पे आपका जन्म लिखना पड़ता है, फिर उसको डिफाइन भी करना पड़ता है। तो सूरदास का जन्म यहाँ पे जितने भी मतलब जितने वर्षों में पूछा गया था कि मान लो कि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, और उनका जन्म स्थान जहाँ पे उनका गांव है वहाँ पे वो लिखोगे। तो भाई लोग जीवन परिचय भी एक साइड से बन रहा है और एक साइड से बहुविकल्प भी बन रहा है। तो मतलब कि 7-8 नंबर इस बस इस वीडियो से आपका कंफर्म हो जाएगा आपके बोर्ड के पेपर में। तो इसीलिए बोल रहा हूँ भाई लोग, बस वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1470 ईस्वी है, 1478 ईस्वी है, 1480 ईस्वी है, और यहाँ पे 1982 ईस्वी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1478 ईस्वी। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी। ध्यान से रखना। ठीक है, ये जन्म स्थान अगर आप जीवन परिचय में अगर बस ये सॉरी जन्म स्थान बोल रहा हूँ, बस ये आप गलत कर दे रहे हो आपका नंबर कट जाएगा। उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा जीवन परिचय लिखने का, बस आपको ये सही लिखना पड़ेगा, भले लाइन गलत लिखो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म स्थान। देखो भाई लोग, जन्म स्थान पूछ रहे हैं, रुनकता गांव, सोरो, राजापुर और यहाँ पे लमाई। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा रुनकता गांव। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सूरदास भक्ति काल के किस शाखा से संबंधित है? सूरदास भक्ति काल के किस शाखा से संबंधित है? यहाँ पे राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, और यहाँ पे ज्ञानश्री शाखा, और यहाँ पे प्रेमश्री शाखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा यहाँ पे आपका कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? सूरदास की मृत्यु कब हुई थी भाई लोग? 1583 ईस्वी, 1585 ईस्वी, 1587 ईस्वी, 1590 ईस्वी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1583 ईस्वी। 1478 ईस्वी में मतलब इनका जन्म हुआ था, और 1583 ईस्वी में मर गए थे। ठीक है, इन मतलब दोनों बात का ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे फिर अगला बात है, निर्गुण कौन देश को वासी प्रस्तुत पंक्ति में रचनाकार है? तो कौन है? सूरदास, रसखान, यहाँ पे तुलसीदास, और यहाँ पे रहीम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आपका सूरदास। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सूर सागर किसके द्वारा रचित है? सूर सागर किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास, सूरदास, और यहाँ पे कबीर, और यहाँ पे बिहारी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका सूरदास। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, सूर सागर में कुल कितने पद है? सूर सागर में कुल कितने पद है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मतलब कि पूछा जाता है बार बार। वैसे तो वो भी इम्पोर्टेंट है, वहां से तो आपका बनेगा नंबर, क्योंकि जीवन परिचय में भी उसको लिखना है। तो वो सब याद रहेगा तो आप बना के लिख सकते हो। बट ये थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब कि बहुविकल्पी में आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1.25 लाख पद, 1 लाख पद, और यहाँ पे 50,000 पद, और यहाँ पे 25,000 पद। इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आपका 1.25 लाख पद। ठीक है, सूर सागर में कुल कितने पद है? 1.25 लाख पद। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सुर सरावली में छंदों की संख्या है। सुर सरावली में छंदों की संख्या है 1000 छंद, 1107, और यहाँ पे 1125, और यहाँ पे 1150 छंद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका 1107 छंद हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे अगला है, साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पदों की संख्या है। साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पदों की संख्या कितनी? 100, 110, और यहाँ पे 118 और 125। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 118। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की है? कौन सी रचना सूरदास की है भाई लोग? जैसे कि सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, इनमें से सभी। तो आपको पता है भाई लोग, ये मतलब कि जितनी भी रचनाएं हैं आपका इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सब सूरदास की है। ठीक है, और इसको करने के बाद आपका जीवन परिचय के नीचे आपको लिखना पड़ता है कि रचना इनकी लिखी, तो ये तीनों लिख सकते हो। आपका बहुत अच्छा है, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। ठीक है, एक ही नाम से अच्छा रहता है याद करने में।
उसके बाद सूरदास के गुरु का नाम है। सूरदास के गुरु का नाम क्या है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, जीवन परिचय में भी आएगा और भव्य में भी आएगा, ठीक है। तो ये मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखना। जैसे कि विठल दास है और यहाँ पे वल्लभाचार्य और यहाँ पे निम्बकाचार्य और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे वल्लभाचार्य, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 14 क्वेश्चन है। सूरदास सिद्धहस्त थे शांत रस के प्रयोग में और यहाँ पे रौद्र रस के प्रयोग में और यहाँ पे वात्सल्य रस के प्रयोग में और यहाँ पे श्रृंगार रस के प्रयोग में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा, वात्सल्य रस के प्रयोग में। बाकी आपका यहाँ पे जितने भी सूरदास के भाई लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो बन सकते थे, आपको पूरा कवर कर दिया। टोटल 14 क्वेश्चन है, सिर्फ 14 क्वेश्चन। इस क्लास को देखने के बाद आपका कम से कम 5 से 7 नंबर आपका फिक्स है कि आपको यहाँ पे से कर जाओगे। बस आप वीडियो को ध्यान से देखना और यहाँ पे आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डे बाय डे चैप्टर बाय चैप्टर आपको बहुविकल्प भी कराया जा रहा है। तो भाई लोग मतलब कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 100 नंबर का आपका यहाँ पे बहुविकल्प भी आ जाए। तो उसमें मेरा टारगेट है भाई लोग 95 से लेकर 98 आप लोग को कैसे भी करके लाना है। बस आपको वीडियो को डेली ध्यान से देखोगे, बहुविकल्प एक भी नहीं फंसेगा। जितने बन सकते थे सब बनाकर मैं लाता हूँ आपके लिए, ठीक है। बस भाई वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। लव यू।